ओम शांति। सुनते आज 28 जनवरी 80 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बाप दादा बच्चों का कौन सा डबल रूप देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा बाप दादा बच्चों के अंतर को चेक करते हुए क्या रिजल्ट देखी। फिर बाबा ने वतन में एक खेल इमर्ज हुआ, वह कौन सा हुआ। लास्टली बाबा ने कौन सी शक्ति तो है लेकिन किस शक्ति की कमी है। एक शक्ति है और एक शक्ति की कमी है। तो आओ सुनते हैं 28 जनवरी 80 की अव्यक्त वाणी संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मणों के संपूर्ण स्वरूप के अंतर का कारण और निवारण। आज हर एक बच्चे का डबल स्वरूप देख रहे हैं। कौन सा डबल स्वरूप? एक वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप और दूसरा वर्तमान जन्म का अंतिम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। इस समय हम सो हम के मंत्र में पहले हम सो फरिश्ता स्वरूप हैं, फिर भविष्य में हम सो देवता रूप हैं। आज वतन में सभी बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनना है उस रूप को इमर्ज किया। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों के अंतर को देखते और अनुभव करते थे कि पुरुषार्थी और संपूर्ण में क्या अंतर है। ऐसे आज बच्चों के अंतर को भी देख रहे थे। दृश्य बहुत अच्छा था। नीचे तपस्वी पुरुषार्थी रूप और ऊपर खड़ा हुआ फरिश्ता रूप। अपना अपना रूप इमर्ज कर सकते हो। क्या वंडरफुल होगा। सोचो हमारा संपूर्ण रूप, अपना संपूर्ण रूप दिखाई देता है। सबसे पहले क्या इमर्ज कर सकते हैं? दिखाई देता है संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मण। हर एक समझते हैं कि ब्रह्मा और हमारे संपूर्ण रूप में कितना अंतर होगा। नंबरवार तो है ना। वहां क्या हुआ? नंबरवार फरिश्ता स्वरूप बहुत बड़े सर्कल में राज्य दरबार के रूप में इमर्ज थे। लाइट के शेड में अंतर था। कोई विशेष चमकता हुआ रूप था तो कोई मध्यम प्रकाश रूप था। लेकिन विशेष अंतर मस्तक के बीच चमकती हुई मणि के रूप में आत्मा का था। हर एक की चमक नंबरवार। किसी की चमक और लाइट का विस्तार अर्थात लाइट फैली हुई ज्यादा थी और किसी की चमकती हुई लाइट थी लेकिन फैली हुई नहीं थी। किसी की लाइट ही कम थी। बाप दादा ने सब बच्चों के अंतर को चेक किया तो देखा यंत्र की स्पीड तेज है। पुरुषार्थी और संपूर्णता दोनों की समानता का अंतर भी ज्यादा दिखाई दिया। जैसे विज्ञान के यंत्र की स्पीड तेज है वैसे समानता के पुरुषार्थ की स्पीड उससे कम थी। फिर आगे बाबा ने कहा सिर्फ ग्रहण नहीं, गुण ग्रहण करो। बाप दादा की रिजल्ट के ऊपर रूहान चली कि इतना अंतर क्यों है आखिर बच्चों का। ब्रह्मा बाप बोले मेरे सभी बच्चे नॉलेजफुल हैं। शिव बाप बोले नॉलेजफुल के साथ त्रिकालदर्शी भी हैं। वाह, दोनों सर्टिफिकेट दे रहे हैं दोनों बाप। समझने और समझाने में भी बहुत होशियार हैं और बाप को फॉलो करने में भी होशियार हैं।
इन्वेंटर भी हो गए, क्रिएटर भी हो गए, बाकी क्या रह गया? अब सुनो बाकी, बड़े प्यार से पहले बाबा चढ़ा के और फिर रियलाइज कराते तो अंतर बड़ा हो गया। इसका क्या कारण है? कारण तो छोटा सा है। ब्रह्मा बाप बोले बच्चों की ग्रहण की करने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए ज्ञान गुण और शक्तियों को ग्रहण करने के साथ साथ, अब सुनना दोनों कान खोल के, दूसरों की कमजोरियों को भी ग्रहण करने की शक्ति तेज है। ग्रहण करने की शक्ति के आगे गुणग्राहक शब्द भूल जाता है, इसलिए अच्छाई के साथ कमजोरियां भी साथ में ग्रहण कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर एक खेल वहां इमर्ज हुआ। अब बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, सुनना। जो यहां आपकी प्रदर्शनियों में भी एक चित्र है ना, आपका चित्र दूसरे लक्ष्य से है लेकिन रूपरेखा वही है। वह चित्र है शांति का दाता कौन। ऐसी रूपरेखा से कुछ बच्चे इमर्ज हुए। एक भिखारी है, वो जाता है पहले उसके पास, अपना किसी सेठ के पास, सेठ मांग रहा है, फिर किसी गुरु के पास, गुरु मांग रहा है हनुमान के पास, हनुमान मांग रहा है राम के पास, राम मांग रहा है शिव, बाबा शिवलिंग के आगे आराधना कर शिव के पास। तो शांति दाता कौन? असली तो शिव है, इसलिए उसमें लिखा है कि सीधा उसी से कनेक्शन जोड़ो ना। तो उसी का बाबा बता रहे। ऐसी रूपरेखा से कुछ बच्चे इमर्ज हुए। फिर क्या हुआ? कोई एक कमजोरी की बात पहले नंबर में खड़े हुए बच्चे को सुनाई गई कि यह बात तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? अब सुनिए खेल। उसने इशारा किया दूसरे की तरफ कि ये मेरी बात नहीं है लेकिन इनकी बात है। दूसरे ने कहा कि तीसरे ने भी ऐसा ही किया था तब मैंने किया। फिर चौथे ने कहा यह तो महारथी भी करते हैं। अब आगे, अभी लाइन खत्म नहीं हुई, आगे और सुनो। पांचवें ने कहा ऐसा संपूर्ण कौन बना है, मुझे बताओ तो सही। छठे ने कहा अरे यह तो होता ही है। और सातवें ने कहा फिर तो संपूर्ण होके सूक्ष्मतन न चले जाएंगे। आठवें ने कहा बाप दादा तो इशारा दे रहे हैं, करना तो चाहिए, लेकिन संगठन है, ना चाहते भी कुछ कर लेते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की बात एक दूसरे के ऊपर देखते रखते हुए बात ही बदल गई। ऐसे आजकल का खेल, प्रैक्टिकल खेल बहुत चलता है, और इसी खेल में लक्ष्य और लक्षण में महान अंतर पड़ जाता है। तो कारण क्या हुआ? इसी संस्कार के कारण संपूर्ण संस्कार अभी तक इमर्ज नहीं हो सकते हैं। तो बाप दादा बोले इस खेल के कारण पुरुषार्थी और संपूर्णता का मेल नहीं हो सकता। मूल कारण ग्रहण करने की शक्ति है, लेकिन गुण ग्राहक बनने की शक्ति कम है। दूसरी बात, इस खेल से भी समझ में आ गई होगी कि अपनी गलती को दूसरे पर डालना आता है, लेकिन अपनी गलती को महसूस कर स्वयं पर डालना नहीं आता। इसलिए बाप दादा ने कहा कि नॉलेजफुल हैं, छुड़ाने में भी होशियार हैं, लेकिन स्वयं को बदलने में कम है। और भी एक कारण निकला, वह क्या होगा? जिस कारण से प्रत्यक्षता होने में कुछ देरी पड़ रही है। सुनिए, वह क्या होगा? वह कारण है सब चिंतन, सबके प्रति, सब चिंतक और औरों के प्रति शुभ चिंतक। सब चिंतन अर्थात मनन शक्ति, और शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति। वाचा के सेवा के पहले शुभ चिंतक भावना से अब तक धरनी को तैयार नहीं कि जब तक धरनी को तैयार नहीं किया तब तक वाचा की सेवा का भी फल नहीं निकलता।
इसलिए पहले सेवा का आधार है शुभ चिंतक। यह भावना आत्माओं की ग्रहण शक्ति बढ़ाती है, जिज्ञासा को बढ़ाती है। इस कारण वाणी की सेवा सहज और सफल हो जाती है। जो सब के प्रति सब चिंतन वाला, सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से प्रूफ होगा, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाता है। इसलिए दूसरा कारण निवारण के रूप में सुनाया, शुभ चिंतक और सब चिंतक बनो। दूसरे को नहीं देखो, स्वयं को, स्वयं करो। आप सब पुरुषार्थियों का स्लोगन है, मुझे देखकर और करेंगे, औरों को देखकर मैं करूंगा, यह नहीं है। जो सुना तो सुना, क्या रूहान चली। हाँ आजकल बाप दादा कौन सा काम कर रहे हैं, फाइनल माला बनाने के पहले मणकों के सिलेक्शन का सेक्शन बना रहे हैं। तब तो जल्दी जल्दी पिरोते जाएंगे ना। तो हर एक अपने आप को देखो, मैं किस सेक्शन में हूँ। नंबर 1 है 8 रतन, और सेकंड है 100, और थर्ड है 16,000। नंबर 1 की निशानी क्या है? नंबर 1 आने का सहज साधन है। नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। देखने में तो होशियार हो ना, अनेकों को देखने की बजाय एक को देखो। तो सहज हुआ या मुश्किल हुआ? सहज है ना, तो 8 रत्नों में आ जाएंगे ना। सेकंड और थर्ड को तो जानते ही हो। हाँ, जैसे भाग्य में अपने को आगे करते हो ना, वैसे त्याग में भी पहले मैं। जब त्याग में हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले मैं कहेगा, तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी। आपके संपूर्ण स्वरूप सफलता की माला लेकर आप पुरुषार्थियों के गले में डालने के लिए नजदीक आ रहे हैं। अंतर को बस मिटा दो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो, तो साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करे। और हम सो फरिश्ते से हम सो देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। ऐसे साकार बाप को फॉलो करो। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना, तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। अच्छा, ऐसे सदा सब चिंतक और शुभ चिंतक, सदा फॉलो फादर, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, ऐसे विश्व कल्याणकारी, सर्व आत्माओं द्वारा सत्कारी, सदा त्याग में पहले मैं करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सुनाया कि बच्चे अपना अंतर ये ख़त्म करो और ये खेल करना भी बंद करो और गुण ग्रहण की शक्ति धारण करो, कमजोरियों को ग्रहण बिल्कुल नहीं करना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।